या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी और सबसे पहले आप सभी दर्शकों को चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां दुर्गा की उपासना का प्रतीक है चैत्र नवरात्र। 9 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना होती है और हर भक्त की कोशिश यही रहती है कि 9 दिनों तक मां की आराधना शुद्ध भाव से करे ताकि मां को प्रसन्न किया जा सके और मनवांछित फल मिल सके। लेकिन उसके लिए किस तरह से विशेष विधि पूजन की होनी चाहिए, किस मुहूर्त पे पूजन होना चाहिए, कैसे घट स्थापना करें, क्योंकि पहला दिन है और पहला दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन सभी सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को चैत्र नवरात्र बसंत नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। पंडित जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, क्योंकि चैत्र नवरात्र है, उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, लेकिन पहला दिन क्या इस बार संयोग बन रहा है चैत्र नवरात्र को लेकर? हमारी लाइफ में, हमारे जीवन के सफ़र में कभी हमें सुख मिलता है तो कभी दुख मिलता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि सिर्फ दुख ही हमारे हिस्से में आए हैं, सब कुछ खत्म सा हो गया हो, जीवन रुक सा गया हो, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है महाराज। तो क्या आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ ऐसा हो रहा है? क्या आपको लगता है कि माँ लक्ष्मी आपसे रूठ गई है, कोर्ट कचहरी से परेशान हैं, जिंदगी के सबसे कठिन दौर में से गुजर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके और आपके परिवार को कष्टों से मुक्ति मिले, दुखों से मुक्ति मिले? यदि हाँ, तो आपकी इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए माँ दुर्गा की पूजा उपासना आपको विशेष फल देने वाली रहेगी। दुर्गा उपासना का महापर्व चैत्र नवरात्र अर्थात वसंत नवरात्रा पर्व रविवार दिनांक 30 मार्च सन 2025 को बड़े ही दुर्लभ संयोगों में प्रारंभ हो रहा है। रविवार दिनांक 30 मार्च सन 2025 को रेवती नक्षत्र में घट स्थापना की जाएगी। साथ ही सिंजारा मनाया जाएगा, चेटी चंड मनाया जाएगा, श्री गौतम जयंती मनाई जाएगी, गुड़ी पड़वा भी मनाया जाएगा, साथ ही श्री झूलेलाल जयंती भी मनाई जाएगी और चंद्र दर्शन भी इसी दिन किया जाएगा। साथ ही नव संवत्सर सिद्धार्थी नाम का नव संवत्सर 2082 प्रारंभ हो जाएगा। तो आपको सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाले इन नवरात्राओं को बसंत नवरात्रा कहा जाता है। 9 दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा करने का विधान बताया गया है। साथ ही इन दिनों में जप, तप, पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ, दान आदि शुभ कार्य करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। नवरात्रा के प्रमुख 9 दिवस में जो लोग नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं, व्रत का पालन करते हैं, माँ की कृपा उन्हें प्राप्त होती है, कष्टों से, दुखों से मुक्ति मिलती है। दुर्गा उपासना विशेष फलदायी मानी गई है, सभी कष्टों को हरने वाली मानी गई है। न सिर्फ निरोगी काया माँ देती है, बल्कि धन में वृद्धि देती है, पारिवारिक सुख शांति में भी वृद्धि करती है। व्यापारी जो लोग हैं उनको बिजनेस में लाभ के लिए, कर्मचारियों को नौकरी में प्रमोशन के लिए, उन्नति के लिए, पदोन्नति के लिए, तरक्की के लिए, गृहस्थियों को घर में सुख शांति समृद्धि के लिए माँ दुर्गा की उपासना अवश्य करनी चाहिए। बिल्कुल। और क्योंकि चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है पंडित जी, और माता रानी की इस बार सवारी क्या रहने वाली, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि क्या सवारी रहेगी, कैसे प्रस्थान होगा और इसका असर देश विदेश और आम जन के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है कि माता की सवारी, जब भी माता आती हैं तो उनकी कोई सवारी होती है और प्रस्थान करती हैं तब भी सवारी से ही प्रस्थान करती हैं। तो इस बार बसंत नवरात्रा में माता की सवारी क्या रहेगी और उसका देश विदेश पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जान लेते हैं। देवी पुराण क्या कहता है? नवरात्रि के पहले और आखिरी दिन से माँ भगवती के आगमन और प्रस्थान के वाहन का पता चलता है। अगर माँ का आगमन रविवार और सोमवार को हो रहा हो तो उनकी सवारी हाथी पर होती है। आप सभी दर्शकों के लिए जानना योग्य। मंगलवार और शनिवार को हो रहा हो, नवरात्र शुरू हो रही हो, तो अश्व पे सवार होकर आती है। गुरुवार और शुक्रवार को नवरात्रा प्रारंभ हो तो पालकी पर सवार होकर आती है। बुधवार को अगर प्रारंभ हो रहा हो तो माँ नौका पे यानी नाव के ऊपर सवार होकर आती है। तो दोस्तों, इस बार दुर्गा उपासना का महापर्व बसंत नवरात्रा पर्व
चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी रविवार दिनांक 30 मार्च सन 2025 के दिन से प्रारंभ हो रहा है और रविवार ही दिनांक 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के साथ उसका समापन हो जाएगा। शास्त्र कहते हैं कि यदि नवरात्रा का प्रारंभ रविवार के दिन हो तो माता हाथी पर सवार होकर आती है। वहीं रविवार के दिन ही नवरात्रा समापन होने का अर्थ यह है कि माता भैंसे के ऊपर सवार होकर प्रस्थान करती है। माँ का हाथी पर बैठकर आगमन होना कुछ अर्थों में बहुत ही शुभ रहता है। देश में उत्तम वर्षा का योग बनेगा। माता का हाथी पर आगमन देश में धन धान्य समृद्धि में वृद्धि का संकेत देता है। हाथी पर माता का आगमन जीवन में सुख और खुशहाली लाने वाला माना जाता है, लेकिन माता का भैंसे के ऊपर सवार होकर प्रस्थान करना शुभ नहीं माना जाता है। देश दुनिया को रोग, शोक, महामारी, प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। राजनीतिक उथल पुथल को बढ़ा सकता है। आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि हो सकती है। विश्व के अनेकों देशों को गृह युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार में मंदी हो सकती है। अर्थव्यवस्था में गिरावट हो सकती है। किसी बड़े राजनीतिक व्यक्ति का निधन का भी संकेत मिलता है। सामान्य रूप से गृहस्थ व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल, रोग, अशांति विद्यमान रहेगी। पंडित जी, क्योंकि नवरात्र की शुरुआत और पहला दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है, घट स्थापना और देवी पूजन के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सी बात है ये कि बसंत नवरात्रा में घट स्थापना देवी पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा। तो देवी पुराण में नवरात्रा के दिन देवी का आह्वान, स्थापना और पूजन का समय प्रातःकाल में लिखा गया है। रविवार दिनांक 30 मार्च सन 2025 को चैत्र नवरात्र अंतर्गत घट स्थापना देवी पूजन का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त प्रातःकाल 7:55 से दोपहर 12:31 के मध्य घट स्थापना का शुभ एवं सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। इस समय के मध्य में द्विस्वभाव युक्त लग्न रहेगा एवं इस मुहूर्त में चर, लाभ और अमृत के चौगड़िया मुहूर्त भी विद्यमान रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:07 से दोपहर 12:55 के मध्य में रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना देवी पूजन प्रारंभ किया जा सकता है। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। और पंडित जी, पूजन किस तरह से किया जाएगा, क्या विधि रहेगी? अब एक उससे पहले मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूं कि इस बार जो है नवरात्रा 9 दिन के नहीं है। नवरात्रा जो है वो 8 दिन के हैं। तो नवरात्रा रविवार से प्रारंभ हो रहे हैं और रविवार को ही समाप्त हो रहे हैं। तो एक नवरात्रा घट रही है। नवरात्रा का घटना शुभ नहीं माना जाता है। नवरात्रा का बढ़ना शुभ माना जाता है, लेकिन घटना शुभ नहीं माना जाता है। तो अब प्रश्न ये है कि कौन सा नवरात्रा घटा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन सा नवरात्रा घटा है। तो इस बार नवरात्रा के द्वितीय दिवस, दूसरे दिन जो है वो माँ चंद्रघंटा और माँ ब्रह्मचारिणी दोनों की एक साथ पूजा की जाएगी। तो तृतीय दिवस जो है, तृतीया तिथि जो है वो क्षय है। तो दूसरा और तीसरा नवरात्रा एक ही दिन किया जाएगा और एक ही दिन में दोनों देवियों की यानी माँ चंद्रघंटा और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। अब आपका जो प्रश्न है कि देवी पूजा में घट स्थापना पूजा किस तरीके से की जाए, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो नवरात्रि के प्रथम दिवस यानी प्रतिपदा तिथि पर घट स्थापना की जाती है। प्रतिपदा तिथि को प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए, नित्य कर्म से निवृत्त हो जाइए। पूजा स्थान पर सबसे पहले घट स्थापना करनी होती है। स्नान करके गौ माता के गोबर से पूजा स्थल पर लेपन करें और गोबर नहीं हो तो गंगा जल मिले शुद्ध पानी से, गोमूत्र से अपने पूजा स्थान की सफाई कर लीजिए। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके किसी गर्म आसन के ऊपर बैठ जाइए, स्थान ग्रहण कर लीजिए। घट स्थापना के लिए पवित्र मिट्टी से वेदी का निर्माण कीजिए। या तो मिट्टी का सकोरा ले आइए, बड़ा सकोरा, या मिट्टी की वेदी बना लीजिए। फिर उसमें शुद्ध मिट्टी भर दीजिएगा उसके अंदर, साफ, जिसमें कंकड़ नहीं हो मिट्टी में। उसमें 1 मुट्ठी जौ, 7 प्रकार के अनाज
उन सब को मिलाकर मिट्टी में मिक्स कर दीजिएगा। जैसे अपन फसल बोते हैं, बीज बोते हैं, वैसे बो दीजिएगा। उस वेदी के मध्य में या तो सोने का या चांदी का या तांबे का या मिट्टी के कलश को विधि पूर्वक स्थापित कर दीजिएगा। कलश के नीचे 7 प्रकार के अनाज और जौ हमने मिट्टी में बोई दिए हैं, जिन्हें दसवीं के दिन यानी नवमी दसवीं के दिन उनका विसर्जन करेंगे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र जाप से साधक के परिवार को सुख संपत्ति आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कलश को भगवान श्री गणेश जी का प्रतिरूप माना जाता है, इसलिए सबसे पहले कलश का पूजन किया जाता है। कलश लेकर उस कलश में जल भर दिया जाता है, थोड़ा गंगा जल भी डाल दिया जाता है। साथ में एक साबुत सुपारी, कुछ सिक्के, दुर्वा, हल्दी की एक गांठ कलश के अंदर डाल दी जाती है। कलश का जो मुख है उस पर एक नारियल, जटा वाला नारियल लेकर उसको लाल वस्त्र चुनरी से लपेटकर कलश के ऊपर रख दिया जाता है। नारियल का मुख नीचे की तरफ रखने से शत्रु में वृद्धि होती है। नारियल का मुख ऊपर की तरफ रखने से रोग बढ़ते हैं, इसलिए कभी भी नारियल को जो है वो ऐसा खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, नारियल को आड़ा करके रखना चाहिए। हमेशा जब भी जैसे अपने नारियल का मुख अगर पूर्व दिशा में रखेंगे तो धन का विनाश होता है, इसलिए नारियल की स्थापना सदैव इस प्रकार करनी चाहिए कि उसका जो मुख है वो साधक की तरफ रहे, ऐसा आड़ा में रखना है। ध्यान रहे, नारियल का मुख उस सिरे पर होता है जिस तरफ वह पेड़ की टहनी से जुड़ा हुआ होता है। कलश के चारों तरफ पंच पल्लव यानी अशोक के वृक्ष के पत्ते या आम के वृक्ष के पत्ते लगा दीजिए। अब आप एक चौकी अथवा बाजोट पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर चावल यानी अक्षत से अष्टदल बना दीजिए। माँ दुर्गा की प्रतिमा रख दीजिए या माँ अपने कुलदेवी की तस्वीर स्थापित कर दीजिए। देवी प्रतिमा स्थापित करके दोनों तरफ दाईं ओर देवी महालक्ष्मी, भगवान श्री गणेश और विजया नामक योगिनी की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है और बाईं तरफ भगवान कार्तिकेय, देवी माँ सरस्वती और माँ जया नामक योगिनी की प्रतिमा को स्थापना की जाती है। घट स्थापना के साथ अखंड ज्योत की स्थापना की जाती है। पूजा के समय शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइए, गंध अक्षत पुष्प से अग्नि का पूजन कीजिए। सबसे पहले देवी पूजा का संकल्प करें, तत्पश्चात भगवान गणेश जी का पूजन अर्चन करें। उसके बाद में वरुण देवता का यानी जल का पूजन करें, षोडश मात्र का 16 माताओं का पूजन करें, नवग्रह का पूजन करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, भगवान श्री राम का पूजन करें, भक्त हनुमान का पूजन करें, अपने पितरों का पूजन करें, प्रधान कलश देवता की पूजन करें। चूँकि भगवान शंकर की पूजा के बगैर कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है, अतः भोलेनाथ की पूजा भी आपको करनी है। तत्पश्चात देवी के प्रथम स्वरूप अर्थात माँ शैलपुत्री का आवाहन करें, उनकी पंचोपचार षोडश उपचार पूजन अर्चन करें। माता की प्रतिमा को एक तांबे के प्लेट में गुलाब की पंखुड़ियाँ स्थापित करके प्रतिमा को स्थापित कर दीजिए। माता की प्रतिमा को केसर मिश्रित जल से, कच्चे दूध से, पंचामृत से अभिषेक कीजिए। गंगा जल से, अनार के रस से, सुगंधित इत्र से, गंगा जल से, गुलाब जल से, केवड़ा जल से अभिषेक कीजिए माँ की प्रतिमा का। अभिषेक के पश्चात माता को लाल चुनरी, लाल वस्त्र पहनाइए। माता को पुष्पमाला अर्पण कीजिए, सिंदूर श्रृंगार की सामग्री अर्पण कीजिए, गौघृत का दीप प्रज्वलित कीजिए, चंदन की धूप बत्ती जलाइए, अबीर अर्पण कीजिए। पूजन के पश्चात माँ दुर्गा की अपने परिवार सहित आरती करें, पुष्पांजलि करें। हाथ में पुष्प लेकर माँ के मंत्रों का जाप करें। हाथ में पुष्प ले लिए। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ तुश्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु माँ शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों का उच्चारण करके पुष्पों को माता रानी के चरणों में अर्पण कर दीजिए। अंत में पूजा में जाने अनजाने में हुई कोई भी गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करें। बड़ों का शुभ आशीर्वाद लें, माता जी का आशीर्वाद लें। पूरे 9 दिवस तक माँ दुर्गा की साधना करें, मंत्र जाप करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। संध्या काल में माता रानी को भोग लगाकर आरती करें। माँ दुर्गा के साथ साथ भगवान श्री राम का पूजन करें, हनुमान जी की आराधना करें, सुंदरकांड का पाठ करें, रामचरितमानस का पाठ करें, अखंड रामायण का पाठ करें। निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा, शत्रु बाधा दूर होगी, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। नवरात्रा का जो व्रत करते हैं उनको दिन में केवल एक बार सात्विक भोजन करना चाहिए, मांस मदिरा का त्याग कर देना चाहिए। अतिरिक्त नवरात्राओं में बाल नहीं कटवाना, नाखून काटना इत्यादि भी नहीं करना चाहिए। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उठते बैठते नवरात्रा कर रहे हैं महाराज, बीच में हम कुछ भी करें ऐसा नहीं। नवरात्रा पूरे 9 दिवस तक पालन कीजिए। व्रत चाहे आप उठते बैठते करें, लेकिन पालन जो है वो पूरे 9 दिवस का करें। चना, हलवा, खीर आदि से का भोग लगाकर कन्या और छोटे बच्चों को भोजन कराएं, ये सरल विधि। बिल्कुल। और घट स्थापना, मुहूर्त और साथ ही आपने सरल विधि भी बताई कि किस तरह से पूजन करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ज़रूर पंडित जी से जानेंगे कि आखिर भोग क्या लगाया जाए जिससे माता रानी प्रसन्न हो, कौन से मंत्रों का जाप हम यहाँ पर करें और राशि अनुसार भी कितना अहम रहेगा ये चैत्र नवरात्र। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंडित जी, ब्रेक में जाने से पहले तो हमने कई जानकारी आपसे ली, लेकिन अब क्योंकि 9 दिन है, बेहद महत्वपूर्ण है, पहले दिन की शुरुआत भी हो रही है, भोग क्या लगाएं माता रानी को जिससे माता रानी को प्रसन्न किया जा सके? जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल्दी से आप सभी दर्शक जान लीजिए। प्रथम नवरात्रा के दिन माता रानी के चरणों में गाय का शुद्ध देशी घी अर्पण कीजिए, आरोग्य का आशीर्वाद मिलेगा, काया निरोगी बनी रहेगी। दूसरे नवरात्रा पर शक्कर का यानी चीनी का भोग माता रानी को लगाइए, घर के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में दीजिए, आयु में वृद्धि होगी। तीसरी नवरात्रा के दिन दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग माता रानी को लगाइए, ब्राह्मण को दान कीजिएगा, दुखों से मुक्ति होगी, परमानंद की प्राप्ति होगी। चतुर्थ नवरात्रा के दिन मालपुए का भोग लगाना है, मंदिर में ब्राह्मण को दान देना है, बुद्धि का विकास होगा, निर्णय शक्ति बढ़ेगी। नवरात्रा के 5वें दिन माता रानी को केलों का भोग लगाइएगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। छठे नवरात्रा के दिन माता को शहद का भोग लगाइएगा, आकर्षण शक्ति में वृद्धि होगी। 7वें नवरात्रा के दिन माँ को गुड़ का बना हुआ नैवेद्य का भोग लगाइएगा, ब्राह्मण को दान कीजिएगा, शोक से मुक्ति मिलेगी। नवरात्रि के 8वें दिवस माता रानी को नारियल का भोग लगाइएगा, नारियल का दान भी कीजिएगा, संतान संबंधित परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नवरात्रा की 9वीं के दिन तिल का भोग लगाइएगा, तिल से बने मिष्ठान का भोग लगाइएगा, ब्राह्मण को दान कीजिएगा, मृत्यु भय से मुक्ति मिलेगी, मनवांछित मनोकामना पूर्ण होगी। पंडित जी, क्योंकि माँ शैलपुत्री की उपासना होती है, पूजन होता है, राशिवार कैसे पूजन किया जाए? जी बिल्कुल, आइए जल्दी से जान लेते हैं राशि अनुसार कैसे करें नवरात्रा के प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री का पूजन। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, माँ शैलपुत्री का अभिषेक गौ माता के कच्चे दूध में शहद मिलाकर कीजिएगा, लाल रंग की बिंदिया, चंदन, लाल पुष्प अर्पण कीजिएगा, ओम मधुमते नमः मंत्र का जाप कीजिएगा, माता रानी का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, माँ शैलपुत्री का अभिषेक दही से कीजिएगा, सफ़ेद मोगरे के पुष्पों का गजरा, चांदी की बिछिया माता रानी को अर्पण कीजिएगा, ओम गिरिजाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा, पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, माँ शैलपुत्री का अभिषेक गन्ने के रस से कीजिएगा, गुलाब के पुष्पों की माला, मेहंदी, हल्के हरे रंग की लिपस्टिक माता रानी को अर्पण कीजिएगा, ओम कामाक्षी नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा, माता आपसे प्रसन्न होगी। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, माँ शैलपुत्री का अभिषेक दूध में शक्कर मिलाकर कीजिएगा, मोगरे के पुष्पों की माला माता रानी के चरणों के लिए चांदी की छोटी पायजब अर्पण कीजिएगा, ओम कांताय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा, पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, माँ शैलपुत्री का अभिषेक गुड़ अथवा मधु युक्त जल से कीजिएगा, कमल का पुष्प, लाल चंदन, गोल्डन रंग की बिंदिया माता रानी को अर्पण कीजिएगा, ओम मदन सुंदरी नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा, पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा।
बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, माँ शैलपुत्री का अभिषेक आंवले के रस से कीजिएगा। शमी पत्र हरी ओढ़नी माँ को अर्पण कीजिएगा। ओम मालिन्ये नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बिल्कुल। और पंडित जी, ये 6 राशि आपने बताई, अभी हमारे दर्शक वो जो अन्य 6 राशि वाले वो भी इंतजार कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी जरूर जानकारी चाहेंगे। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, माँ शैलपुत्री का अभिषेक अंगूर के रस से कीजिएगा। मोगरे के पुष्पों से बना गजरा, चांदी की नाक का कांटा अर्पण कीजिएगा। ओम त्रिशक्ति नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, माँ शैलपुत्री का अभिषेक अनार के रस से कीजिएगा। लाल पुष्प, लाल चंदन, लाल चुनरी माँ को अर्पण कीजिएगा। ओम महासिद्धे नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। जीवन में मंगल ही मंगल होगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, माँ शैलपुत्री का अभिषेक दूध में हल्दी डालकर कीजिएगा। पीला चंदन मिलाकर कीजिएगा। पीले पुष्प, पीली बिंदिया, पीली चुनरी अर्पण कीजिएगा। ओम अंबिकाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। सभी कष्टों से, रोगों से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, माँ शैलपुत्री का अभिषेक मौसमी के रस से कीजिएगा। केवड़े के इत्र से कीजिएगा। कमल का पुष्प, काजल, फल अर्पण कीजिएगा। ओम श्रीये नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। बनेंगे धनवान। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, माँ शैलपुत्री का अभिषेक सुगंधित तेल से कीजिएगा। गुलाब की माला, सिंदूर, बिंदिया अर्पण कीजिएगा। ओम भद्राय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। रोग से मुक्ति मिलेगी। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, माँ शैलपुत्री का अभिषेक केसर मिश्रित दूध से कीजिएगा। पीले पुष्प, पीला चंदन, पीली ओढ़नी अर्पण कीजिएगा। ओम गौरिये नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। माँ शैलपुत्री का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। पंडित जी, एक आखिरी सवाल जरूर रहेगा कि माँ की उपासना के लिए वो विशेष मंत्र कौन से हैं जिनका जाप किया जा सकता है? देखिए, दुर्गा सप्तशती का सार एक नवाण मंत्र में छुपा हुआ है। और कुछ कर सके न कर सके, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र को यथाशक्ति उठते बैठते मन में आप इसको जाप करते रहिए। ओम सर्वबाधा विनर्मुक्तो धन धान्य शतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ओम आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये छोटे छोटे से मंत्र हैं। और वैसे आपको 8 दिवस की नवरात्रा है तो सुंदरकांड का पाठ का नियम मान लीजिए। रामचरितमानस का पाठ का, रामायण का पाठ करते जाइए। सुंदरकांड कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, माता के मंत्रों का जाप कीजिए, नवान मंत्र का जाप कीजिए। पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया पंडित जी इस पूरी जानकारी के लिए, क्योंकि 9 दिन बेहद खास है माँ की उपासना के लिए, माँ को प्रसन्न करने के लिए, पूरी भक्ति भाव से माँ की पूजा करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए भी। एक बार पुनः आप सभी दर्शकों को नवरात्रा घट स्थापना की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। माता रानी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि आप सभी दर्शकों के ऊपर बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। जयकारा शेरावाली का बोल सांचे दरबार की जय। और चलिए, इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। जय माता दी। धरती गगन में होती है